फैल जाएगी। एक बार की बात है, जब हिरण्यकश्यप तप करने के लिए चला गया तो अवसर देखकर देवराज इंद्र ने उसके नगर पर आक्रमण कर दिया और कर्णवर्ण की राजरानी कयाधु को कैद कर लिया। ऐसे में देवऋषि नारद वहां पहुंचे और उन्होंने हस्तक्षेप किया। नारायण नारायण, हे देवराज, आप ये क्या अनिष्टता करने जा रहे हैं? देवी कयाधु गर्भवती है, कृपया ऐसा पाप ना कीजिए। हे देव ऋषि नारद, मैं कयाधु को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, अपितु हानि पहुंचाऊंगा तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु को। हे देव ऋषि, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे गर्भ में पल रहा ये शिशु इस संसार के मोह माया के चक्र से अभी अछूता है। कृपया इस निर्दोष बालक की रक्षा कीजिए। नारायण नारायण, हे देवराज, आप ये जो घोर पाप करने जा रहे हैं, कृपया इसे ना करें। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ से जोरदार तालियों के साथ आप बता सकते हैं। मैं भी सोचती हूँ कि कृष्ण मिलते क्यों नहीं। हमने तो सारा जीवन उनकी ही भक्ति में निकाल दिया, ब्रजधाम भी घूम लिया, फिर भी कृष्ण ना मिले। सवाल तो बहुत है, पर मुझे विश्वास है कि वो आएंगे। आपके कृष्ण, मेरे कृष्ण, हम सबके कृष्ण हमें अवश्य दर्शन देंगे। आपके परमपिता लोगों को न्याय नहीं देना चाहते। जब सारा काम उन्हीं के हाथ में है, तो जज सजा क्यों देते हैं? मनुष्य को सब कुछ भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए। मतलब मनुष्य का कोई रोल ही नहीं। तो फिर हमारे मन में एक ही प्रश्न उठता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है? सही कहा, हमारी जरूरत ही क्या है? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं कि हमसे काम करवाया जा रहा है? फिर मनुष्य का क्या पाप, मनुष्य का क्या पुण्य, सब तो आपके भगवान का। जो नारायण नारायण आप भजते हैं, वो नारायण, वो कृष्ण आखिर कौन है? क्या वो हमें सुन सकते हैं? और क्या वो सच में हर जगह होते हैं? आपके कृष्ण जी भी तो मनुष्य थे, उन्होंने भी जन्म लिया, फिर वो भगवान कैसे हुए? क्या उनके जीवन में दुख नहीं थे? फिर उनमें और हम में क्या अंतर है? बोलिए मुनिवर, क्या आप दे सकते हैं इन सवालों के जवाब? तुम्हें तो बहुत कुछ पूछना था। तुम्हारे पास तो प्रश्नों का अंबार है। तुमने हमें बैकुंठ से बुलाया है। अतः हम सब हर युग में होते हैं। मैं, तुम और यहाँ उपस्थित सभी लोग हर युग में होते हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो देह की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा के लिए तो देह माध्यम मात्र है कर्म करने का। आपने कहा कि हमारा जन्म पहुंच जाते हैं। हर क्षण प्रतिक्षण उसके जीवन को वहां संकट है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? ये संघर्ष नहीं तो क्या है? परंतु वह बालक उनसे सदैव लड़ रहा है, और न केवल लड़ रहा है बल्कि अपने साथ के गोपियों को भी कह रहा है, युद्ध करो, भयभीत मत हो। अरे छोटा सा बालक ही तो है। इंद्रदेव भी कहां उसे छोड़ते हैं। उसकी प्यारी गौओं को मारने का प्रयास करते हैं, अतिवृष्टि करा देते हैं।
तब कृष्ण समस्त गोकुलवासियों और अपनी प्यारी गौओं को लेकर गोवर्धन पर्वत की शरण में जाता है। मेरे भक्त मेरे बारे में सब जानते हैं, सब देखते हैं, किंतु आज तक मुझे ही नहीं मान पाए, ना ही मुझे कभी समझ पाए। तुम ही बताओ, मेरे भक्त जो मेरी पूजा करते हैं, मेरे गीत भी गाते हैं, कब चाहते हैं कि वो मेरे पास आ सके। आयुष्मान, आयुष्मान।